और मुर्तजा वहाब साहब जो है, उसके बाद मुझे उस हैरत पे हिम्मत होती है कि वो कहते हैं तुम जलते हो कराची से, तुम कराची की तरक्की से जलते हो। मतलब इस शहर के लोगों की जिंदगी पर हर हाल में लानत भेजी हुई है आपने। ना इस शहर के लोगों के पास पानी है, ना इस शहर के लोगों के पास बिजली है। आप कराची में जिस सड़क पे चले जाएं, सड़कों का हशर खराब है। शराय फसल के दरमियान में भी गड्ढे मिल जाएंगे आपको, जहां उतरता वहां गढ़ा है, गाड़ी लगती है जोर से। तो ऐसी की तैसी की हुई है शहर की। और अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन और हम आज चूंकि इस इलाके में रहते हैं और वीडियो बनाने लगे हैं कि कराची की जो सड़कों की सूरत हाल है वो अक्सर से अब तरह की बुरी हालत है। और ये फेडरल एरिया की सड़क है जिसको रमजान से पहले से यानी कि 2026 के आगाज से पहले से तामीर करना शुरू किया था और अब तक ये मुकम्मल नहीं हुई। जो सेवरेज के लिए या जो सैलाबी पानी के लिए, बरसाती पानी के लिए नाला बनाना था वो तो बना लिया गया है जैसे तैसे करके, लेकिन उसके बाद सड़क की जो असरकारी कारी थी वो अब तक नहीं हो सकी है। लंडी कोतल से लेके गुलशन इकबाल तक सारे के सारे इलाके मुतासर हैं और अतराफ में न सिर्फ स्कूल बल्कि रिहायशी आबादी के साथ साथ बड़ी कमर्शियल मार्केटें भी मौजूद है, लेकिन ये एक अजाब बनी हुई है। कोई इदारा जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। इत्तफाक से तारिक मतीन साहब मेरे साथ हैं, तो मैंने इनसे गुजारिश की है कि ये सड़क जब आप भी यकीनन गुजरते हैं और यकीनन जो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में रहते हैं, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में जो रहने वाले हमारे खासतौर पर दोस्त अहबाब रिश्तेदार और यहाँ से गुजरने वालों हजारों लोग जो है वो परेशान है। और खासतौर पर चूंकि मानसून का सिलसिला आने वाला है और यहाँ जरा भी हिलजुल नहीं लग रही कि कहीं ये मुस्तकबिल करीब में बनने जा रहा है। और पहले भी जब बारिशें होती थी ये इलाके पूरे डूब जाते थे, हालांकि पोश तरीन इलाकों में फेडरल एरिया में एक शुमार होता है। तो क्या कहेंगे वजू के बगैर या वजू के साथ? देखिए, मैं तो पहले कहूंगा वो ऊपर ताहिर विला लिखा हुआ ना, वो हम दिखाएं अगर कि ताहिर विला लिखा हुआ है। कल मेरी वीडियो में बड़े कमेंट आए। अंसार अब्बासी साहब को मैं याद कर रहा था। अंसार अब्बासी साहब ने कंपैरेटिव एनालिसिस दिया हुआ था। मैं इस पे आ जाता हूँ इस मौजू पे कि जब इमरान खान के दिनों में ना बात होती थी बजट पे, और अभी बजट के दिन है, तो अंसार अब्बासी साहब कहते थे सूदी बजट 1680 अरब खा जाएगा, यूं हो जाएगा। और इमरान खान रियासत मदीना का, इस्लाम का नाम लेते, इस्लाम में इसकी मुमानियत है, सूदी बजट चल रहा है, ये बड़ा शोर मच रहा था। और अंसार अब्बासी साहब जो हैं वो ये बातें कर रहे थे। अब मैं ये देख रहा हूं कि इस बजट के बारे में उन्होंने लिखा कि 8000 अरब सूद पर ये बजट खा जाएगा और सूद की लानत से जान छोड़वाई जाए। तो अब की बार ना इमरान खान की तरह शहबाज शरीफ को याद किया, ना वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब को याद किया, ना इस्लाम इजाजत देता ये बात की। तो अब क्या हमारा मजहब बदल गया रियासत का? अब नए हुक्मरानों को मजहब से, सूद से, बाकी चीजों से डराना भी नहीं है, कुछ नहीं करना, अल्लाह ताला का कानून नहीं बताना। तो ताहिर विला पे हम खड़े हुए, मैं अंसार अब्बासी साहब को वीडियो में बता रहा था कि आप इस वक्त सिर्फ एक ही बात करते हैं कि शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल की जोड़ी जो है वो दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन कर रही है। खारजा पॉलिसी में पाकिस्तान का नाम हो रहा है, पाकिस्तान आलमी ताकतों की लड़ाइयां खत्म करवा रहा है। ये जोड़ी चलती रही तो पाकिस्तान 4-5 साल में पता नहीं क्या कर लेगा। तो मैंने कहा ये जो जोड़ी चलती रहे, ये तो ताहिर विला पे खड़े हुए लोग दुआएं देते, इत्तेहाद ख़याबान इत्तेहाद पे खड़े हुए लोग दुआएं देते। ये दुआएं तो जो है वो लाहौर में, इस्लामाबाद में सिग्नल पे खड़े हुए लोग दुआएं देते, अल्लाह जोड़ी सलामत रखे, मक्के मदीने लेके जाए। ये अंसार अब्बासी साहब का काम थोड़ी है। तो ताहिर विला का बोर्ड देख के मुझे याद आ गया, उसमें लोगों ने बड़े कमेंट किए थे ताहिर विला के। अच्छा, कमिंग बैक टू दिस, देखिए इसकी क्या बात करनी है। आप कराची में जिस सड़क पे चले जाएं, कल इत्तेफाक हुआ, दिन था वीकेंड की वजह से बच्चों के साथ साउथ जाने का, तो वहां पर भी सड़कों का हशर खराब है। शराय फसल के दरमियान में भी गड्ढे मिल जाएंगे आपको। और जो ब्रिजेस उतरते हैं, जैसे काला पुल वाला ब्रिज उतरता है, वो जहां उतरता है वहां गढ़ा है, गाड़ी लगती है जोर से। तो ऐसी की तैसी की हुई है शहर की। और मुर्तजा वहाब साहब जो है, उसके बाद मुझे उस हैरत पे हिम्मत होती है कि वो कहते हैं तुम जलते हो कराची से, तुम कराची की तरक्की से जलते हो, कराची जैसी तरक्की कर रहा है, तुम लोगों को शर्म नहीं आती। अब इस सड़क के बारे में भी एक अदद मखमसा है कि ये टाउन की जिम्मेदारी है, ये केडीए की जिम्मेदारी है, ये सिंध गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, ये सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। मैं कहता हूँ यार लानत भेजें। मतलब इस शहर के लोगों की जिंदगी पर हर हाल में लानत भेजी हुई है आपने। ना इस शहर के लोगों के पास पानी है,
ना इस शहर के लोगों के पास बिजली है, ना सेहत की सहूलत इस शहर के लोगों के पास है। आपने सड़क उनको दी हुई नहीं है। इस शहर के लोगों को आपने डाकुओं के हवाले किया हुआ है। इत्मीनान के साथ डाकू काम करते हैं। इस शहर में अगर कोई काम करता है ना सबसे ज्यादा तनदही के साथ, तो वो डाकू काम करता है। सही है ना? तो मैं आपसे अर्ज करूं, जैसा आगे उठे, अगर इस शहर में देखिए, सही बता रहा हूं मैं आपको, आप छिपा निकालें, ईदी निकालें, जेडीसी निकालें, आलमगीर खान महसूद को निकालें, आप रोमान रईस और बाकी लोग, अंसार वर्णी, सारिम वर्णी, इन सबको निकाल दें, ठीक है, अल खिदमत की, खिदमत खल्क की, एम्बुलेंसेस निकाल दें, ये सब निकाल दें। उसके बाद इस शहर को इमेजिन करें आप यार, मतलब इस शहर में तो मैयत ले जाने का कोई बंदोबस्त नहीं है भाई, कुछ नहीं है। इस शहर में कोई 1112 के अब आ जाने के बाद भी एम्बुलेंस का सिस्टम बहुत खराब है, बहुत खराब है। पहले अमन थी, अमन भी फारिग थी, बहुत थोड़ी थी। 1112 है, अच्छी सर्विस है लेकिन बहुत महदूद सर्विस है। और जो इस शहर की आबादी है, लिटरली इस शहर की आबादी के बारे में झूठ बोला जाता है, ये 3.5 करोड़ प्लस का 4 करोड़ का शहर है इस वक्त। और इस 4 करोड़ के शहर को इस शहर की आबादी के हिसाब से सीटें मिल जाएं, तो जो रफ्तार वालों ने डॉक्यूमेंट्री की थी, तो उस डॉक्यूमेंट्री की तमाम हकीकतें सच साबित हो जाए कि इस शहर से जितनी सीटें होंगी, इस शहर के लोग जिस तरह से वोट देंगे, तो फिर वो जो वजीर आला आता है वो कैसे आएगा। और जिस तरह से यहाँ पर जैसे आपने जोड़ी सलामत की बात की, तो अगर बाकी आप और मेरे में थोड़ा सा सनफी फर्क होता तो यकीनन थोड़ी देर में कोई गजरे भी लेके आ जाता और आपको बताता कि हम बाकी जोड़ी सलामत है। सूरत हाल ये है कि इसी तरह की सड़कों की सूरत हाल जब आप पूरे शहर में देखते हैं, टाउन वाले कहते हैं जी केएमसी की जिम्मेदारी, कि केएमसी कहती है टाउन की जिम्मेदारी है, लेकिन रूल जो रहे इस सारे सीन में वो आवाम रूल रहे। अब मजे की बात ये है कि आप सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, किसी भी तरह, इवन के टीवी चैनल्स के भी ऊपर आप खड़े होके आप लाइव में उस इदारे का नाम लेके तनकीद नहीं कर सकते। सूरत हाल ये हो गई। हाँ, तो मतलब बात ये ना कि एक तो पहले मानते ही नहीं कि हमारी जिम्मेदारी है, ठीक है, और फिर आपने छोड़े हुए सोशल मीडिया पर ऐसे लोग जो कहेंगे तुम अल्ताफी गुटखाखोर, तुम कराची के पान खाने वाले, तुम कराची के भैये, तुम लोग झूठ बोलते हो। अबे मतलब क्या छोड़ दिया इस शहर पे? ये आपको वो मिल जाएंगे फेसबुक पे, ट्विटर पे, और उसके अलावा इंस्टा पे वो आके लगाएंगे ड्रोन शॉट, लाइटें बंद और गाड़ियों की लाइटें दिखा के कहेंगे देखो कितना खूबसूरत है कराची। इन लोगों ने देखा नहीं है ना, लाइटों में, ड्रोन में शहर को, आबादी को इन लोगों ने देखा नहीं है, तो इसलिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। वरना जिस तरह का लाड़काना का हाल है, दादू का हाल है, बाडा का हाल है, जिस तरह का मीरपुर का हाल है, कंबर शहदाद कोट का हाल है, जिस तरह का इंटीरियर सिंध के कस्बों का, देहात का हाल है, वही हाल घोटगी, बदीन, मातली, मीरपुर, मतलब वही हाल क्यों है? लोग ये तो कहते हैं, जितने भी हमारे मिनिस्टर्स हैं, अब वो कहते हैं जी कराची कमा के देने वाला शहर है, और कमा के देने वाले शहर में पूरे मुल्क से, पता नहीं दुनिया से कहां से लोग आते हैं, कमाते हैं, और यहाँ पर उनकी फलाह बहबूद करता है। लेकिन इस शहर के इन इलाकों पे हुक्मरानी करने वाले वो वफाक के ज़ेरे कंट्रोल इदारे में जो डीएच है वहां रहते हैं, वो यहाँ इन इलाकों में रहना भी पसंद नहीं करते, और उनके वोटर सारे यहाँ रहते हैं। यार अब देखिए ना, इस शहर के तो वो जो अपने वो मुस्तफा कमाल हो, खालिद मकबूल सिद्दीकी हो, अनीस कायम खानी हो, या फारूक सत्तार हो, ये जो जिनको सबको मिला के ना PIB वाले मिलाए, बहादुराबाद वाले मिलाए, पाकिस्तान हाउस वाले, PSP वाले मिला के ऐसे किया, दरमियान में साथ में रेजिन डाला, एल्फी डाली, जोड़ के इनको एक कर दिया और कहा ठीक है अब तुम लोग साथ हो। वो खुद नहीं साथ नजर ही नहीं आ रहे। वो वसीम बादामी के प्रोग्राम में बैठ के, प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हर जगह वो एक दूसरे की पतलून से लटके हुए कि तेरी टांगे खींच के तुझे गिराऊं ना गिराऊं, पतलून जरूर उतार लूं मैं तेरी। वो ये हरकतें कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, और ऐसी की तैसी कर दी उन्होंने। और अब आप देखिए कि कमाल इन लोगों का ये है, मैं हैरान होता हूं देखकर कि उसके बावजूद भी नहीं जी शहर पे मैंडेट हमारा। अबे तुम्हारा मैंडेट, तुम लोग आपस में लड़ कैसे रहे हो? खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, जिनके बारे में मुस्तफा कमाल साहब कहते कि भाई एक्सटेंशन पे चल रहे हैं, कहीं और से चल रहे हैं, उनके मुल्क की दूसरी ताकतवर तरीन शख्सियत मौसिम नकवी साहब, वजीर आजम से ज्यादा ताकतवर, उनसे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। और मुस्तफा कमाल साहब के बारे में खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब पार्टी के अपने इजलासों में बैठ के कहते हैं कि उनकी कराची में एक जमीनी हकीकत से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। वो जमीनी हकीकत तब्दील हो जाएगी कुछ दिनों में, तो फिर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब जो है वो कराची में इंतखाबात करवा लेंगे पार्टी के,
उससे पहले करवाएंगे तो मुस्तफा कमाल साहब खा जाएंगे। ये हाँ, तो ये इस तरह के मामलात हैं लोगों के। ये शहर इन तमाम लड़ाइयों में पिस रहा है, इस शहर का कबाड़ा हो रहा है। पीपल्स पार्टी भी, MQM भी, PTI भी, सब ने इस शहर की ऐसी की तैसी की हुई है, एस्टैब्लिशमेंट ने भी, सब ने मिलकर की हुई है। और अब तो आप जो वो ना कैंटोनमेंट एरियाज, उनमें भी आपको बहुत बुरी सड़कें भी मिल जाएंगी। जो मेन रोड्स हैं कैंटोनमेंट एरियाज की, वहां बहुत अच्छा हाल है। गलियों में आप जाएंगे तो तबाह है, मतलब तबाही फिरी हुई है। और उस पर इत्मीनान यह है, सबका दावा यह कि हमने बना दिया है। बिल्कुल सर, कमाल कर दिया। वीडियो चूंकि लंबी हो जाएगी, हमारा मकसद ये था कि आपको इलाके की सूरत हाल और इसकी हालत के बारे में बताएं, लेकिन बुनियादी तौर पर जो एक रस्साकशी और जो कहते ना कि ओहदों की जो जंग है वो इतनी बड़ी हो चुकी है कि अब कराची के हकूक के ऊपर बात करना जो आसान नहीं लगता। कौन किस वक्त किसका दुश्मन बन जाए, किसका हामी बन जाए, कौन किस वक्त पावर में आ जाए, पता नहीं चलता। ये सूरत हाल चल रही है मुख्तलिफ सियासी जमातों के अंदर और मुख्तलिफ जो तंजीमें हैं उनके अंदर। तो हमारी ये कोशिश थी कि इस इलाके की हालत आपको दिखाएं, जिसमें आपको पता चले कि एक इदारा भी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। और बारिशों में ना सिर्फ ये पहले कई इलाके डूब चुके हैं और मजीद बारिश आने वाली है तो और ज्यादा डूबेंगी और ज्यादा तबाही होगी, क्योंकि जो बच्ची कुछ सड़कें वो भी मुकम्मल तबाह हो चुकी हैं। तो अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।